नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा और आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। बात करी जाए इमरजेंसी की, क्योंकि आज 25 जून है। ठीक 25 जून 1975 में एक इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा के दौर, और अब एक इमरजेंसी लगाई गई मोदी सरकार के दौर। जी हाँ, इमरजेंसी ही कहेंगे इसे, क्योंकि ये लॉकडाउन का सिलसिला इमरजेंसी से कम नहीं, क्योंकि ये महामारी पूरी दुनिया में फैल चुकी है। 4.5 लाख से ज्यादा लोग इससे भारत में संक्रमित हैं। 4,73,000 संख्या जो अभी तक चल रही है। लेकिन अगर बात की जाए इस समय बिहार चुनाव की, तो वहां पर चुनाव इतना जरूरी हो गया है कि मोदी सरकार ये भूल गई है कि इमरजेंसी से जो लोग मर रहे हैं उन्हें बचाना ज्यादा जरूरी है। अभी भी कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट को ये लगता है कि सत्ता का मोह ज्यादा जरूरी है। चाहे बिहार के मजदूर मरे, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी पॉइंट सामने आ जाए, लेकिन हमें चुनाव जीतना है। कुछ भी हो जाए, इमरजेंसी ताकि लगानी पड़े या हटानी पड़े, हमें उससे कोई मतलब नहीं। इमरजेंसी इंदिरा के टाइम पर इसलिए लगाई गई थी क्योंकि उनको सत्ता का मोह था। क्या यहाँ पे भी सत्ता का मोह है जब भी यहाँ पर इमरजेंसी हटाई गई है? क्योंकि अगर इमरजेंसी नहीं हटती तो वर्चुअल रैली कैसे होती, फिर लोगों को बेवकूफ़ कैसे बनाया जाता? क्योंकि अगर वर्चुअल रैली नहीं चालू होती तो फिर बिहार में अपने काम कैसे गिनाए जाते? एयर स्ट्राइक हो या पुलवामा अटैक कैसे गिनाए जाते? और लोग कैसे भूलेंगे फिर कि बिहार में 40 लाख मजदूरों को लेकर नीतीश सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। नीतीश सरकार ने साफ कह दिया था कि हमारे पास राशन ही नहीं है गरीब मजदूरों के लिए। कोरोना को लेकर नीतीश सरकार पहले ही पीछे हाथ खड़े कर चुकी थी। तो ये सब चीजें, ये दोनों पॉइंट भुलवाने के लिए अब किसी न किसी को तो सामने आना था। इसी को लेकर भाजपा गवर्नमेंट सामने आई। उन्होंने सीधा सीधा ये सामने लाकर रख दिया कि सत्ता का मोह ज्यादा जरूरी है। इसको लेकर अनलॉक लाया गया और अब वर्चुअल रैली हुई, जिससे लोगों के बीच उन्होंने अपनी बातें सामने रखनी शुरू की। अब फिर से हिंदू मुस्लिम का मामला सामने आएगा। अब फिर से अपनी एयर स्ट्राइक और पुलवामा अटैक गिनवाया जाएगा, ताकि लोग फिर से बेवकूफ बन सकें और फिर से अब की बार बीजेपी गवर्नमेंट और नीतीश गवर्नमेंट सामने आ सके। नीतीश सरकार ये नहीं भूल सकती, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से जो मोदी गवर्नमेंट के साथ समझौता करके मिलीजुली सरकार बनाई थी, तो उस समय लोग भड़के थे। किस तरीके से भड़के थे? क्योंकि जो बिल्कुल अलग विचारधारा के साथ बीजेपी के खिलाफ नीतीश सरकार उतरी थी, उसके बाद उन्हीं से हाथ मिलाकर बीजेपी गवर्नमेंट के साथ मिलीजुली सरकार बनाई। तो ये सब बातें भुलवाने के लिए अब रैलियां जरूरी थी। लोगों को बेवकूफ़ बनाना है तो रैलियां जरूरी हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये इमरजेंसी हटाई गई। आपको क्या लगता है, क्या मैं सही हूं? एक इमरजेंसी वो थी जब सत्ता बढ़ाने के लिए एक इमरजेंसी लगाई गई थी। अब ठीक इसी तरीके से मोदी गवर्नमेंट ने अनलॉक किया और इमरजेंसी इसलिए हटाई क्योंकि कोरोना के पीड़ित बढ़ रहे हैं। एक तरफ से देखा जाए तो कोरोना पीड़ित जब लॉकडाउन लगाया गया था तो 10,000 संख्या थी, लेकिन इस समय 4,73,000 से ज्यादा संख्या हो चुकी है और इमरजेंसी हटाई गई क्योंकि सत्ता चाहिए। आपको क्या लगता है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर किए, ताकि सबको जानकारी हो कि इस समय मोदी गवर्नमेंट ने किस तरीके से इमरजेंसी हटाई। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।